प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय यूजीसी नेट JRF पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फील्ड ऑफ होम यूट्यूब चैनल। आज हमारा यूनिट 2 और क्लास हमारी 8 और माई सेल्फ नीदू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक। तो बबली मिश्रा जी ने लिखा है, नमस्ते मैम। नमस्ते बबली जी। और उन्होंने ही लिखा है, मैम आपकी क्लास को कैसे ज्वाइन करें। तो बबली जी, आप हमारी क्लास को यूट्यूब पर और डेली 6 PM और आज हमारा यूनिट 2 वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में हमने देखा था ऋग्वेद एक परिचय, और आज हम देखेंगे ऋग्वेद संहिता सूक्त, जिसमें पहला संहिता सूक्त है अग्नि सूक्त, जो ऋग्वेद में 1 और 1 का है। और अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि मधुचंदा है। मधुचंदा विश्वामित्र है। यह विश्वामित्र के पुत्र है। इसके देवता अग्नि है। इसका छंद गायत्री है। इस सूक्त का स्वर षड्जक्रु है। गायत्री छंद में 8 अक्षर के 3 पाद यानी कि चरण होते हैं। इस प्रकार यह छंद 24 अक्षरों वाला यानी स्वर का है। इसमें कुल 9 मंत्र है। संख्या की दृष्टि से इंद्र 250 श्लोकों के बाद अग्नि 200 श्लोकों का ही स्थान है, किंतु महत्ता की दृष्टि से अग्नि का सर्व प्रमुख स्थान है। स्वतंत्र रूप से अग्नि का 200 सूक्तों में स्तवन किया गया है, यानी कि स्वतंत्र रूप से अग्नि का 200 सूक्तों में स्तवन किया गया है। सामूहिक रूप से अग्नि का 2423 सूक्त में स्तवन किया गया है। अग्नि पृथ्वी स्तनीय देवता है। इसका पृथ्वी लोक में प्रमुख स्थान है। और हम अग्नि सूक्त के बारे में देखते हैं। इसमें पहला मंत्र है, हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। जो यज्ञ के पुरोहित देवता ऋत्विज होता और याजकों को रत्न से विभूषित करने वाला है। जो अग्निदेव पूर्वकालीन ऋषियों भृगु अंगिरादि द्वारा प्रशंसित है, जो आधुनिक काल में भी ऋषि कल्प वेदज्ञ विद्वानों द्वारा स्तुत्य है, वे अग्निदेव इस यज्ञ में वेदों का आह्वान करें। स्तोता द्वारा स्तुति किए जाने पर ये बढ़ने वाला अग्निदेव मनुष्यों यजमानों को प्रतिदिन विवर्धमान बढ़ने वाला धन, यश एवं पुत्र पुत्रादि की वीर पुरुष प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप सबका रक्षण करने में समर्थ है। आप जिस अध्वर यानी हिंसा रहित यज्ञ को सभी ओर से आवृत किए रहते हैं, वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। हे अग्निदेव, आप हवि प्रदाता, ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रेरक, सत्य एवं विलक्षण रूप युक्त है। आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारे। हे अग्निदेव, आप यज्ञ करने वाले यजमान का धन, आवास, संतान
एवं पशुओं की समृद्धि करके जो भी कल्याणकारक है वह भविष्य में किए जाने वाले यज्ञों के माध्यम से आपको ही प्राप्त होता है। हे ज्वाल्यमान अग्निदेव, हम आपके सच्चे उपासक हैं। श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा आपकी स्तुति करते हैं और दिन प्रतिदिन, दिन और रात आपका सतत गुणगान करते हैं। हे देव, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। हम गृहस्थ लोक दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य वचन रूप व्रत को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के निकट स्तुति पूर्वक आते हैं। हे गार्हपत्य अग्नि, जिस प्रकार पुत्र को पिता बिना बाधा के सहज ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुख पूर्वक प्राप्त हो। आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहे। ये सब अग्नि सूक्त में आता है। इसके बाद वरुण सूक्त। वरुण सूक्त ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है और वरुण सूक्त के ऋषि सुनहशेप, आजिरगति एवं वशिष्ठ है। निवास स्थान द्युस्थानीय है और कुल मंत्र 21 है। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 25 ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त वरुण सूक्त कहलाता है। इस सूक्त में सुनहशेप के द्वारा वरुण देवता की स्तुति की गई है। सुनहशेप की गाथा और कथा वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा पुराणों में विस्तार से आई है। कथा सार यह है कि इक्ष्वाकु वंशी राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि तुम वरुण देवता की उपासना करो। राजा ने वैसा ही किया। वरुण देव प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम यदि अपने पुत्र को मुझे समर्पित करने की प्रतिज्ञा करो तो तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। ऐसा वरुण सूक्त में बताया गया है। अब हम वरुण सूक्त देखते हैं। वरुण सूक्त में कुल 21 मंत्र है जो इस तरह है, जिसमें पहला मंत्र, हे वरुण देव, जैसे अन्य मनुष्य आपके व्रत अनुष्ठान में प्रसाद करते हैं, वैसे ही हमसे भी आपके नियमों आदि के कभी कभी प्रसाद हो जाता है। कृपया इसे क्षमा करें। हे वरुण देव, आप अपने निरादर करने वाले का वध करने के लिए धारण किए गए शस्त्र के सम्मुख हमें प्रस्तुत न करें। अपनी क्रुद्धावस्था में भी हम पर कृपा करके क्रोध न करें। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथी वीर अपने थके घोड़े को परिचर्या करते हैं, उसी प्रकार आपके मन को हर्षित करने के लिए हम स्तुतियों का गान करते हैं। हे वरुण देव, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले की ओर दौड़ते हुए गमन करते हैं, उसी प्रकार हमारी चंचल बुद्धियां धन प्राप्ति के लिए दूर दूर दौड़ती है। बल ऐश्वर्य के अधिपति सर्वद्रष्टा वरुण देव को कल्याण के निमित्त हम यहाँ कब बुलाएंगे, अर्थात यह अवसर कब मिलेगा। व्रत धारण करने वाला हविष्यान दाता यजमान के मंगल के निमित्त ये मित्र और वरुण देव हविष्यान की इच्छा करते हैं। वे कभी इसका त्याग नहीं करते। वे हमें बंधन से मुक्त करें। हे वरुण देव, अंतरिक्ष में उड़ने वाला पक्षियों के मार्ग को और
और समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के मार्ग को भी आप जानते हैं। नियमधारक वरुण देव प्रजा के उपयोगी 12 महीनों को जानते हैं, तो 13वें महीने में को भी जानते होगे। हे वरुण देव, अत्यंत विस्तृत, दर्शनीय और अधिक गुणवान वायु के मार्ग को जानते हैं। वे ऊपर दुर्लोक में रहने वाले देवों को भी जानते हैं। प्रकृति के नियमों का विधिवत पालन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों में सदैव निरत रहने वाले वरुण देव प्रजाओं के साम्राज्य स्थापित करने के लिए बैठते हैं। सब अद्भुत कर्मों की क्रियाविधि जानने वाले वरुण देव जो कर्म संपादित हो चुके हैं और जो किए जाने हैं, उन सबको भली भांति देखते हैं। वे उत्तम कर्मशील अदिति पुत्र वरुण देव हमें सदा श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे और हमारी आयु को बढ़ाए। सुवर्णमय कवच धारण करके वरुण देव अपने हष्ट पुष्ट शरीर को सुसज्जित करते हैं। शुभ्र प्रकाश किरणें उनके चारों ओर विस्तीर्ण होती है। हिंसा करने की इच्छा वाले शत्रुजन जिनकी हिंसा नहीं कर पाते, लोगों के प्रति द्वेष रखने वाले जिनसे द्वेष नहीं कर पाते, ऐसे वरुण देव को पापी जन स्पर्श तक नहीं कर पाते। जिन वरुण देव ने मनुष्य के लिए विपुल अन्न भंडार उत्पन्न किया है, उन्होंने ही हमारे उदर में पाचन सामर्थ्य भी स्थापित की है। उस सर्वद्रष्टा वरुण देव की कामना करने वाली हमारी बुद्धियां वैसे ही उन तक पहुंचती है जैसे गाय गोष्ठ बाड़े की ओर जाती है। होता यानी अग्निदेव के समान हमारे द्वारा लाकर समर्पित की गई हवियों का आप अग्निदेव के समान भक्षण करें, फिर हम दोनों वार्ता करेंगे। दर्शन योग्य वरुण देव को उनके रथ के साथ हमने भूमि पर देखा है। उन्होंने हमारी स्तुतियां स्वीकार कर ली है। हे वरुण देव, आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें, हमें सुखी बनाए। अपनी रक्षा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हे माधवी वरुण देव, आप दुलोक, भूलोक और सारे विश्व पर अधिपत्य रखते हैं। आप हमारे आह्वान को स्वीकार कर हम रक्षा करेंगे ऐसा प्रत्युत्तर प्रदान करें। हे वरुण देव, हमारे उत्तम के पाश को खोल दे, हमारे मध्यम पाश को काट दे और हमारे नीचे के पाश को हटाकर हमें उत्तम जीवन प्रदान करे। ये हमने देखा जो अनुवाद था, जो वरुण सूक्त का था। और इसके बाद हम देखते हैं सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त के ऋषि काक्षीवान दैत्यमत औषिज है, देवता स्वनय दान स्तुति है, छंद इसका त्रिष्टुप है और चौथे और पांचवे में जगती है और कुल मंत्र 7 है। ये ऋग्वेद का 125वां सूक्त है। इस सूक्त के देवता सूर्य संपूर्ण विश्व के प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र है, जगत की आत्मा है और प्राणी मात्रों को सत्कर्मों में प्रेरित करने वाले देव हैं। देव मंडल में इनका अनंतम एवं विशिष्ट स्थान इसलिए भी है क्योंकि वे जीव मात्र के लिए प्रत्यक्ष गोचर है। ये सभी के लिए आरोग्य प्रदान करने वाले एवं सर्वविध कल्याण करने वाले हैं। अतः समस्त प्राणीधारियों के लिए स्तवनीयति है, वंदनीय है। तो सूर्य सूक्त हम उसके मंत्र के रूप में देखते हैं, उसका अनुवाद, जिसमें पहला अनुवाद है, प्रभातकालीन सूर्य देव
स्वास्थ्यप्रद पोषक तत्वों को लाकर मनुष्य के लिए प्रदान करते हैं। ज्ञानी मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य रश्मियों से सन्निहित प्राण तत्व रूपी रत्नों के लाभ से कृत्य होते हैं। इससे मनुष्य दीर्घायुष्य प्राप्त करते, संतानों के लाभ से युक्त होकर धन संपदा और स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हैं। जो दानी मनुष्य प्रातः उठते ही किसी याचक को रस्सी से पांव को बांधने के समान अपार धन प्रदान करते हैं, ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गौओं, अश्वों और स्वर्ण से युक्त होते हैं। इन्हें इंद्रदेव अति श्रेष्ठ अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। हे देव, आज प्रातः हम धन से संपन्न रथ द्वारा यज्ञ संरक्षण और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ आए हैं। आप सुखदायक अभिषुद्ध सोमरस को ग्रहण करें तथा वीरों के आश्रयदाता आप हमारा शुभ आशीषों से मंगल करें। इस समय यज्ञ कार्य करने वाला तथा भविष्य में भी यज्ञीय भाव को पोषित करने वाले के निमित्त सुखदायक नदियां प्रवाहित होती है। सबके लिए कल्याणकारक तथा सबको संपन्न बनाकर प्रसन्न होने वाले यजकों को अन्न के समृद्धि में समर्थ गौएं दूध की धाराएं प्रदान करती है। जो अपने आश्रित मनुष्य को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, वे सभी प्रकार के स्वर्गीय आनंद को उपलब्ध करते हैं। वे देवत्व को प्राप्त करके उसी श्रेणी में प्रतिष्ठित होते हैं। जल प्रवाह उसी दानी के लिए प्राण स्वरूप जल को प्रवाहित करते हैं तथा यह पृथ्वी भी उसकी निमित्त सदैव अन्नाद का पर्याप्त भंडार प्रदान करती है। ये विलक्षण उपलब्धियों को मात्र सार्थक दानदाताओं का प्राप्य है। दिव्य लोक में भी सूर्यदेव उनके लिए स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, अमर पद को प्राप्त करते हैं तथा प्रसन्नता में दानी के प्रति शुभ कामनाओं से दानदाता की आयु में वृद्धि होती है। यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाला तथा मनुष्य को कल्याण रूप दान से संतुष्ट करने वाले, दुखों और पाप कर्मों से बचा रहे, ज्ञान साधक और यम नियम आदि व्रतों को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने वाले मनुष्य को जल्द ही बुढ़ापा नहीं गिरता। इसके विपरीत जो पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं तथा जो देवताओं को हवियों द्वारा संतुष्टि प्रदान करने वाले यज्ञादि सत्कर्मों से रहित है, उन्हें मानसिक चिंताएं और शोक संताप घेरे रहते हैं। ये सूर्य सूक्त के मंत्र का अनुवाद था। इसके बाद हम देखते हैं इंद्र सूक्त, जो ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, जिसके ऋषि गुत्समस, अंगिरस, सोनहोत्र पश्चात भार्गव सौनक है। देवता इसके इंद्र है और त्रिष्टुप इसका छंद है और इसमें कुल मंत्र 15 है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका मंत्रों का अनुवाद। तो पहला मंत्र है, हे मनुष्यों, अपने पराक्रम के प्रभाव से ख्याति प्राप्त उन मनस्वी इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं का अलंकृत कर दिया था। उनकी शक्तियों से आकाश और पृथ्वी दोनों लोग भयभीत हो गए। हे मनुष्यों, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, दुलोक को धारण किया था, भूकंपों से कांपती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके आग
उगलते पर्वत को स्थिर किया। हे मनुष्यों, जिन्होंने वृत्र राक्षस को मारकर जल वृष्टि कराकर 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिन्होंने वल यानी राक्षस द्वारा अपहत की गई गौएं को मुक्त कराया, जिन्होंने पाषाणों के बीच अग्निदेव को उत्पन्न किया, उन्होंने शत्रुओं का संहार किया, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने समस्त गतिशील लोकों का निर्माण किया, जिन्होंने दास वर्ण को निम्न स्थान प्रदान किया, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जिन्होंने व्याध द्वारा पशुओं के समान शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार में ले लिया, वे ही इंद्रदेव है। जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ है, उन इंद्रदेव के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे ही नदी है। वे इंद्रदेव उन्हें न मानने वाला शत्रु की पोषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हैं। हे मनुष्यों, उन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महान देव इंद्र ही है। हे मनुष्यों, जो दरिद्रों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वाले को धन प्रदान करते हैं, सोमरस निकलने के लिए पत्थर रखकर कूटने के लिए जो यजमान तैयार है, उस यजमान की जो रक्षा करते हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनके आधीन समस्त ग्राम, गाय, घोड़े तथा रथ है, जिन्होंने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो समस्त प्रकृति के संचालक है, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, परस्पर साथ साथ चलने वाले दुर्लोक तथा पृथ्वी लोक, जिन्होंने सहायता के लिए बुलाते हैं उन्हें, तथा निम्न स्तरीय शत्रु भी जिन्हें युद्ध में मदद के लिए बुलाते हैं, एक रथ पर आरूढ़ 2 वीर साथ साथ जिन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, वे ही इंद्रदेव है। मनुष्यों, जिनकी सहायता के बिना शूरवीर युद्ध में विजयी नहीं होते, युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के लिए जिन्हें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथाविध जानते हुए अपरिमित शक्तियां वाले शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने अपने व्रज से महान पापी शत्रुओं का हनन किया, जो अहंकारी मनुष्य का गर्व नष्ट कर देते हैं, जो दूसरों के पदार्थ का हरण करने वाले दुष्टों के नाशक है, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने 40वें वर्ष में पर्वत में छिपे हुए शंबर राक्षस को ढूंढ निकाला, जिन्होंने जल को रोक कर रखने वाले सोए हुए असुर वृत्र को मारा, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने 7 नदियों को सूर्य की 7 किरणों के भांति बलशाली और ओजस्वी रूप में प्रभावित किया, जिन्होंने दुलोक की और चढ़ती रोहिणी को अपने हाथ में वज्र से रोक लिया, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनके प्रति दुलोक तथा पृथ्वी लोक नमनशील है, जिनके बल से पर्वत भयभीत रहते हैं, जो सोमपान करने वाले व्रज से समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान बलशाली है, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जो सोमरस निकलने वाले, शोधित करने वाले और स्तोत्रों के द्वारा स्तुतियों करने वाले को अपने रक्षा साधनों से संरक्षण प्रदान करते हैं, जिनके स्तोत्र एवं सोम हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, वे ही इंद्रदेव है। जो सोम यज्ञ करने वाले तथा सोमरस को शोधित करने वाले याजक को धन प्रदान करते हैं, वे निश्चित रूप से सत्य रूप इंद्रदेव है। हे इंद्रदेव, हम संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपको यशोगान करें।
ये इंद्रदेव, इंद्र सूक्त में इंद्रदेव की सूक्तियों में इंद्रदेव का वर्णन अद्भुत तरीके से किया है, जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं। इसके बाद उषस सूक्त, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है, जिसके ऋषि विश्वामित्र गाथिन है और देवता उषा है। छंद इसका त्रिष्टुप है और उसमें कुल मंत्र संख्या 7 है, जिसका अनुवाद हम देखते हैं कि अनवती और ऐश्वर्यशालीन हे उषा, आप प्रखर ज्ञानवती होकर स्तोताओं के स्तोत्र को श्रवण करें। सबके द्वारा धारण करने योग्य हे उषा देवी, आप पुरातन होकर भी तरुणी की तरह शोभायमान हो। आप विशेष बुद्धिमती होकर इस यज्ञ की ओर आगमन करें। स्वर्णिम आभा वाले रथ पर विराजमान है अमर उषा देवी, आप प्रीति युक्त सत्य रूप वचनों को उच्चारित करने वाली है। आप सूर्य किरणों द्वारा प्रकाशित हैं। विशेष बलशाली तथा सुवर्ण के समान तेजस्वी, जो अश्व भली प्रकार रथ के साथ जोड़े जा सकते हैं, वे आपको लेकर यज्ञ स्थल पर पधारे। हे उषा देवी, आप संपूर्ण भुवनों में भ्रमण करने वाली अमृत स्वरूपा है। सूर्य देव के ध्वज के समान आकाश में उन्नत स्थान पर रहती है। हे नित्य नूतन उषा देवी, आप एक ही मार्ग में गमन करती हुई आकाश में विचरणशील सूर्य देव के चक्रांगों के समान पुनः पुनः अपनी मार्ग पर चलती रहे। जो ऐश्वर्यशालिनी उषा वस्त्र के समान ढकने वाली यानी शोभा बढ़ाने वाली है, वे विस्तृत अंधकार को दूर करती हुई सूर्य की पत्नी रूप में गमन करती है। वही सौभाग्यशालिनी और सत्कर्मशीला उषा दूलोक और पृथ्वीलोक के अंतिम भाग तक प्रकाशित होती है। हे स्तोताओं, आप सबको सम्मुख प्रकाशित होने वाली उषा देवी को नमन पूर्वक स्तुति करें। मधुरता को धारण करने वाली उषा दूलोक के ऊंचे भाग पर अपनी तेजस्विता को स्थिर रखती है। रमणीय शरीर शोभा को धारण करने वाली तेजस्विनी उषा अत्यंत दीप्तिमान हो रही है। सत्यवती उषा दूलोक से परे आगमन करने वाली किरणों द्वारा प्रकट होती है। ऐश्वर्यशालिनी उषा विविध रूपों से युक्त होकर दूलोक और पृथ्वीलोक को संव्याप्त करती है। हे अग्निदेव, सम्मुख प्रकट होने वाली प्रकाशित उषा से भविष्य की कामना करने वाले आप श्रेष्ठ धनों को उपलब्ध करते हैं। वृष्टि के प्रेरक सूर्य देव दिन के प्रारंभ में उषा को प्रेरित करते हुए दावा पृथ्वी के मध्य जब प्रकट होते हैं, तब उषा मित्र और वरुण देव की प्रभा रूप होकर सुवर्ण के सदृश ही अपने प्रकाश को चारों ओर प्रकाशित करती हैं। ये हमारा था उषा सूक्त। इसके बाद पर्जन्य सूक्त। पर्जन्य सूक्त ऋग्वेद का 5वें मंडल का 43वां सूक्त है, जिसमें वेदों के अनुसार पर्जन्य, संस्कृत पर्जन्य पर्जन्या शब्द का अर्थ है बारिश, गरज, बिजली और पृथ्वी को उर्वरित करने वाले देवता है, जिसमें कुल 10 मंत्र है, जिसके अनुवाद इसी प्रकार है कि हे यमराजो, हे यजमानो, उन बल संपन्न पर्जन्य देव के सम्मुख उनकी स्तुति करें। हव्यादि और उत्तम वाणियों द्वारा उनका स्तवन करें। ये देव जलवर्धक, दानशील एवं गर्जनकारी है, जो औषधि रूप वनस्पतियों में गर्भ स्थापित करते हैं।
ये पर्जन्य देव वृक्षों का विनाश करते हैं, राक्षसों का हनन करते हैं, अपने भयंकर आघातों से संपूर्ण लोगों को भयाक्रांत कर देते हैं। गर्जना करते हुए ये पापियों को विनष्ट करते हैं और जल वृष्टि करके निरपराधी की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार रथी अपने घोड़ों को चाबुक से उत्तेजित करता है, उसी प्रकार पर्जन्य गर्जनाकारी शब्दों से मेघों को प्रेरित करते हैं। जब मेघ जल राशि से पूर्ण होते हैं, तब सिंह के सदृश गर्जना करते हैं, जो दूर तक सुनाई देता है। जब पर्जन्य देव जल राशि से होकर पृथ्वी की ओर संवर्तीर्ण होते हैं, तब वायु विशेष प्रवाह युक्त होती है, विद्युत चमकती है और औषधि रूप वनस्पतियां वृद्धि पाती है, आकाश स्रवित होता है तथा यह पृथ्वी संपूर्ण जगत के हितार्थ पुष्ट होती है। हे पर्जन्य देव, आपके कर्मों के कारण पृथ्वी उत्पादनशील होती है तथा सभी प्राणी पोषण प्राप्त करते हैं। आपके कर्मों से औषधि रूप वनस्पतियां नाना रूप धारण करती है। हे देव, आप हमें महान सुख प्रदान करें। हे मरुदगणों, आप हमारे निमित्त वृष्टि करें। वर्षणशील मेघ की जलधाराएं हमें पोषण प्रदान करें। हे पर्जन्य देव, आप गर्जनशील मेघों के साथ जल का सिंचन करते हुए हमारी ओर आगमन करें। आप प्राणवर्धक रूप में हमारे पिता स्वरूप पोषण करता है। हे पर्जन्य देव, गड़गड़ाहट की गर्जना से युक्त होकर औषधि रूप वनस्पतियां में गर्भ स्थापित करे। उदरक धारण रथ से गमन करे। उदक पूर्ण जल पूर्ण मेघों के मुख को नीचे करे और उसे खाली करे, ताकि उच्च और निम्न प्रदेश समतल हो सके। हे पर्जन्य देव, अपने जल रूपी महान कोश को विमुक्त करे और इसे नीचे बहाए, जिससे ये जल से परिपूर्ण नदियों अबाधित होकर पूर्व की ओर प्रवाहित हो। आप जल राशि से दावा पृथ्वी को परिपूर्ण करें, ताकि हमारी गौओं को उत्तम पेयजल प्राप्त हो। हे पर्जन्य देव, गड़गड़ाहट युक्त गर्जना करते हुए जब आप पापियों को विदीर्ण करते हैं, तब संपूर्ण जगत और इसमें अधिष्ठित प्राणी अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। हे पर्जन्य देव, आपने बहुत वृष्टि की है, अभी वृष्टि को थम ले। अपने मरुभूमि को भी जल से पूर्ण कर लिया है। अब आपने सुख कर उपभोग के लिए औषधि रूप वनस्पतियां उत्पन्न की है। आपने प्रजाओं द्वारा उत्तम स्तुतियां भी प्राप्त की है। ये पर्जन्य सूक्त के 10 मंत्र थे, जिसने हमने उसका अनुवाद देखा। उसके बाद अक्ष सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, जिसके ऋषि कवश, एलुष अथवा अक्ष मोजस्वान है। देवता इसमें कुछ मंत्रों के देवता अक्ष समूह है और कुछ मंत्रों के देवता अक्ष कितव है, जो मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। इसके बाद इसका छंद त्रिष्टुप और जगती है। कुछ मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है, उसके बाद कुछ मंत्रों में जगती है। उसमें कुल मंत्र संख्या 14 है। तो हम देखते हैं अक्ष सूत्र का प्रथमवा मंत्र। मेरी यह सुंदर सुशीला पत्नी मुझसे कभी भी असंतुष्ट नहीं होती। यह हमेशा मेरी और मेरे पारिवारिक परिजनों मित्रों की अथक सेवा करती रहे। मात्र इस अक्ष क्रिया यानी जुआ के खेल
के से ही मुझे अति स्नेहमयी पत्नी को छीन लिया। जुआ खेलने वाले व्यक्ति को उसकी सास कोसती है और उसकी सुंदर पत्नी का परित्याग कर देती है। वह भिखारी बनकर किसी से कुछ मांगता भी है तो उसे अविश्वास मनाकर सभी उसका तिरस्कार करते हैं। जैसे बूढ़े घोड़े की कोई कीमत नहीं रहती, वैसे ही जुआरी भी अपनी मान प्रतिष्ठा खो देता है। जिस जुआरी के धन पर इन बलशाली पासाओं की दृष्टि पड़ जाए, उसकी पत्नी को भी दूसरे लोग हथिया लेते हैं। उसके माता पिता और भाई भी उसके संबंध में कतराने लगते हैं, यहाँ तक कि पहचानने से भी इनकार करते हैं। कहते हैं इसे बांध कर ले जाओ, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। जब कभी मैं मन में विचार करता हूँ कि अब द्रुत कीड़ा रूपी पाप कर्मों से पीछे छुड़ा लूंगा, क्योंकि मेरे साथी भी मुझे बार बार अपमानित करते हैं, तभी ये लाल पीले रंग से पासे मुझे आकर्षित कर लेते हैं तथा मैं कुटिला स्त्रियों के भांति उनके पास पुनः चला जाता हूँ। शरीर से प्रफुल्लित जुआरी किस धनवान को अपना जीत का निशाना बनाऊं, ऐसा मन ही मन सोचता हुआ दूत सभा में पहुंचता है। विरोधी जुआरी को हराने के लिए प्रस्तुत किए गए वे पासे धन की अभिलाषा को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं। जब जुआरी की चाल उसके अनुकूल नहीं चलती तो वही पासे जुआरी को अंकुश के समान चुभते हैं, बाण के समान छेदते हैं और छुरे के समान काटते हैं तथा संताप देते हैं। स्वर हाने जाने पर परिवारजनों को भारी कष्टकारक होते हैं। इसके विपरीत विजयी जुआरी के लिए ये पासे पुत्र जन्म का समान हर्ष प्रदान होते हैं। माधुर्य से युक्त मधुर वचनों से अपने चंगुल में फंसाने के वाले होते हैं, लेकिन पराजित जुआरों को तो मार ही डालते हैं। 53 पासों का समूह सत्य धर्म पालक सूर्यदेव की किरणों की भांति क्रीड़ा करता है। वे उग्र स्वभाव युक्त मनुष्य के क्रोध से भी अप्रभावित रहते हुए न उनके सामने झुकते हैं और न ही उनके वश में आते हैं। बड़े बड़े राजा भी उनके प्रणाम ही करते हैं। ये द्रुत कीड़ा का पासे कभी ऊपर उठते हैं तो कभी नीचे जाते हैं। हाथों से रहित होते हुए भी पासों हाथों से युक्त जुआरियों को पराजित कर देते हैं। इप जुए की पासे दिव्य क्षमता संपन्न होते हुए भी जले हुए अंगारों के समान ही संतप्त करते हैं। ये स्पर्श से शीतल होते हैं और हुए भी हृदय को दग्ध करते रहते हैं। हे अक्षो, हमें अपना सखा रूप मानकर हमारे लिए आप कल्याणकारी हो। हमारे ऊपर कष्टकारी उग्र क्रोधी स्वभाव से प्रहार की बात न सोचे। आपके ऐसे क्रोध हमारे विरोधियों को प्राप्त हो, शेष हमारे शत्रु ही बुरे रंग को जुए के पासों से बंधन में जकड़े रहे। ये अक्ष सूक्त में जुआरी की बातें बताई है। जो जुआरी द्रुत कीड़ा करता है उसके पासे कैसे है, जो हारता है उसको कैसा लगता है और जो जीतता है उसको कैसा लगता है, इसमें इसका वर्णन किया है। उसके बाद ज्ञान सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है और जिसके ऋषि बृहस्पति अंगिरस है और इसका छंद त्रिष्टुप है और 9वें मंत्र का जगती छंद है और इसमें कुल मंत्र 11 है।
इसमें केवल सूक्त में जो हमसे क्वेश्चंस आते हैं कि परीक्षा की दृष्टि में हमसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ज्ञान सूक्त के देवता कौन है, तो हमें आंसर देना चाहिए कि ज्ञान सूक्त के देवता ज्ञान है। और उसके ऋषि कौन है, तो बृहस्पति अंगिरस इसके ऋषि है। तो हम क्वेश्चंस की दृष्टि से देखते हैं तो मैंने जो कंटेंट हमारे लिए सिलेबस में उपयोगी था और मोस्ट आईएमपी था, वही मैंने ये स्लाइड में दिखाया है, जो मैं ये शो आउट करती हूँ। क्योंकि मंत्र में तो ऐसा कुछ है नहीं, मंत्रों में तो मैंने अभी अपना परिचय, उनका अनुवाद ही दिया कि वो मंत्र का अनुवाद ये होता है, ये होता है, ये होता है। पर हमारी परीक्षा में तो यही पूछते हैं कि ज्ञान सूक्त के ऋषि या ज्ञान सूक्त के छंद और ज्ञान सूक्त में कितने मंत्र है, तो हम ये देखते हैं। तो ज्ञान सूक्त में देवता ज्ञान है, इसका छंद त्रिशुभ है और 9वें मंत्र का जगती है और कुल मंत्र संख्या इसकी 11 है। इसके बाद पुरुष सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और जिसके ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है, छंद इसका अनुष्टुभ है और 16वें में इसका विष्टुभ है और उसमें कुल मंत्र 16 है। इसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त है जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापत्य है, देवता इसका कह यानी प्रजापति है, छंद इसका त्रिशुभ है और इसमें मंत्र कुल 10 है। और वाघ सूक्त जो ऋग्वेद का 10वें मंडल का 125वां सूक्त है, ऋषि इसके वाघाब्रुणी है, देवता इसके वाघाब्रुणी है और आत्मस्तुति भी कहते हैं और छंद इसका त्रिशुभ है और दूसरे मंत्र का जगती है और इसमें कुल मंत्र 8 है। इसके बाद नासदीय सूक्त है जो ऋग्वेद का 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ऋषि इसके प्रजापति परमेष्टि है, देवता इसके भाववृत है, छंद इसका त्रिशुभ है और मंत्र कुल 17 है। और नेक्स्ट क्लास में हम शुक्ल यजुर्वेद का एक परिचय देखेंगे, उसके बाद यजुर्वेद का एक परिचय देखेंगे, उसके बाद यजुर्वेद की परंपराएं एवं शाखाएं देखेंगे, इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं देखेंगे, इसके बाद एवं संवाद संहिता देखेंगे। और हमारा लक्ष्य वी वांट JRF। तो आज का सुविचार है कि आगे बढ़ना है तो फालतू लोगों की सुनना बंद कर दो, वो केवल आपके आत्मविश्वास को कम करेंगे। और यही बात हमारे क्लासेस में भी लागू पड़ सकती है कि हम जब क्लास हमारी प्राइमर पे होती है तब मैं ऑलवेज होती हूँ इसमें और सबके कमेंट्स भी देखती हूँ। कई लोग अच्छे कमेंट करते हैं और कई लोग बुरे भी करते हैं। तो बुरे कमेंट करने वालों को मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि मैं भी आपकी एज की ही हूँ, फिर भी मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मुझे जो आता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। और हमारा फीडबैक, आपको ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। आपको कोई भी डाउट्स है आपके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और ये हमारे सारे लिंक्स हैं जिसमें आप अपना फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।